अब हम सीधे अंजू से रूबरू होते हैं और हम जानते हैं अंजू की कहानी उसी की जुबानी। अंजू जी, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आप यहाँ इंडिया सिर्फ अपने बच्चों को लेने आई हैं और आप बच्चों को लेकर वापस पाकिस्तान चली जाएंगी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, ऐसा है कि मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरी बेटी है वो बड़ी है, समझदार है। और मेरी जो बेटी है तो मैं उसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा या उसकी भी अपनी वो डिसीजन ले सकती है। तो उसका जो इंटरेस्ट है या जो भी है कि वो कहाँ रहना चाहती है, कहाँ नहीं रहना चाहती, तो मैं उससे बात करूँगी। और वैसे भी मैं माँ हूँ, मुझे मालूम है। और वो उसे ना तो तो इंडिया। आपको क्या लगता है, उसको इंडिया पसंद है या पाकिस्तान में पढ़ाएंगे? आपको कहाँ उसका करियर लगता है ठीक? उसे ना तो पाकिस्तान पसंद है और ना ही इंडिया में रहना पसंद है। उसे तो बाहर कंट्रीज़ में शुरू से उसको बहुत ख्वाहिश है कि वो यूरोप, अमेरिका, लंदन वगैरह इस तरीके से वहाँ मतलब सेटल हो और वहाँ पढ़ाई करे, एजुकेशन करे। उसको वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मेरी अगर कैपेसिटी ऐसी रही और मेरी इकोनॉमी सही रही तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसका ड्रीम पूरा कर पाऊँ और उसको अच्छी एजुकेशन दे पाऊँ। और बेटे के बारे में क्या राय है आपकी? बेटा अभी छोटा है तो वो अभी ऑलरेडी भिवाड़ी में मतलब उसका एडमिशन है और उसकी पढ़ाई जारी है। तो बाकी जो सिचुएशन होगी, जो हालात होगी, आगे देखेंगे उसके हिसाब से। अच्छा, चलिए, एक सवाल ये है कि अभी आप जब भी बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं जी। तो वहाँ पे बॉर्डर पे आईबी पुलिस या पंजाब पुलिस या बीएसएफ या जो भी वहाँ अथॉरिटी थी, उन्होंने आपसे क्या पूछताछ करी? जी, जब मैंने बॉर्डर क्रॉस किया तो उन्होंने जो भी मतलब जो भी थे वहाँ पे, उन्होंने जो नॉर्मली पूछताछ होती है लोगों से करते हैं और मुझसे भी वो उसी तरीके से पूछताछ की थी और हर तरह से। तो उसके बाद आपको एयरपोर्ट के लिए जाने दिया? हाँ। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि क्या वहाँ से आप क्लीन चिट लेकर आए हैं? यस। अब इसके बाद जैसा कि आप यहाँ बॉर्डर क्रॉस करके आ गए, दिल्ली में आ गए और अभी आप राजस्थान में पहुँच गए हैं, तो अभी राजस्थान में आपके हस्बैंड ने आपके ऊपर एफआईआर कर रखी है। जी। तो उसका क्या करेंगे आप? उसके बारे में क्या अगला कदम उठाएंगे आप? देखो, उसके लिए भी यही करेंगे कि हम उनसे बात करेंगे, मिलके डिस्कस करेंगे पहले इसके बारे में जाके। और मैं ज़्यादा दूर भी नहीं हूँ, मैं भिवाड़ी के ज़्यादा नहीं 20-30 किलोमीटर दूरी पे हूँ और मैं पहुँच सकती हूँ। और मैं इस तरीके से और मैं मतलब जाके मिल के बात करूँगी। अंजू जी, जैसा कि आपके पति हैं अरविंद कुमार, उन्होंने भी आपको साथ रखने से मना कर दिया और दूसरी तरफ आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो घर वाले हैं, उन्होंने भी आपको साथ रखने से या आपसे कोई भी रिश्ता रखने से मना किया है, आपसे कोई भी रिश्ता ना रखने की बात कही है। तो ऐसी परिस्थिति में अब आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, आपकी आगे की क्या प्लानिंग है? देखो, सबसे पहले तो मैं जो राजस्थान भिवाड़ी में जो भी मेरे खिलाफ कंप्लेंट है, मैं सबसे पहले थाने जाऊंगी, पुलिस स्टेशन जहाँ मेरी कंप्लेंट एफआईआर कर रखी है। पहले मैं वहाँ जाऊंगी और उनको भी वहाँ बुलाऊंगी और फिर हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो भी होगा उस तरीके से हम बात करेंगे। और उसके बाद जो भी मीडिया है और जो जिसके जो भी क्वेश्चन है, जो भी सवाल हैं मीडिया के, और उनका मैं फेस करूंगी और उनसे बात करूंगी। और रही बात आगे, प्लानिंग क्या है उसके बाद आगे की? प्लानिंग तो यही है कि फिर उसके बाद मैं अपने बच्चों को देखूंगी कैसे रखना है, क्या करना है, कैसे कहाँ रखना है। पहले भी काम कर रही थी इस तरीके से, जॉब कर रही थी इस तरीके से, उनको लेके अपने साथ रहूँगी। जैसे कि दोनों बच्चों पे अरविंद दावा कर रहा है कि दोनों बच्चे मेरे ही साथ रहेंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो जो भी है कानून है और वो सब फैसला करेगा, वो हम आपस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद होगा जो भी होगा, चाहे वो बच्चे अब उनके पास रहें या मेरे पास रहें। और हमें देखना तो है ही ना, बच्चों के लिए करना ही है। अंजू जी, एक आखिरी और अहम सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से आपका कोई रिलेशन, कोई संपर्क
ऐसी बातें कहीं जा रही हैं। बिल्कुल आपका सवाल सुनिए, और इसी तरीके से मैं सुन रही हूँ लगातार किस तरीके से बोल रहे हैं कि हम जो ये ISI और ये खुफिया किसी एजेंसी से है, क्या कनेक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वहाँ 4 महीने रही, ऐसे किसी इंसान से ऐसा कुछ भी वहाँ कोई मुझसे ना मिला, ना कुछ इस तरह से कोई भी बात नहीं हुई है, ना मुझे इस तरह से कुछ पूछा गया, ना इस तरीके से कोई मेरी वहाँ इतनी जांच पड़ताल हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जब मैं वहाँ से आई और हमारे जो अपना ये तो वहाँ पे पाकिस्तान में कोई ISI के या फौज के या आर्मी के कोई अधिकारी आपसे नहीं मिले? नहीं जी, बस एक नॉर्मल सी होती है, एक फॉर्मेलिटी थी। मैं वहाँ का जो परदीप में गई थी, वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन था, बस वहाँ पे तो एक फॉर्मेलिटी कर दी थी, बस एक FIR। क्या फॉर्मेलिटी वहाँ पे वहाँ करी पे थी? ये फॉर्मेलिटी होती है कि जब भी यहाँ से जाते हैं तो जो जिस एरिया में जा रहे हैं उस एरिया की पुलिस थाने में जाके अपनी कंप्लेंट लिखानी होती है कि मैं यहाँ पे आई हूँ। उसके बाद जब वापस आई हूँ तो उन्होंने कुछ चेक भी किया आपका? नहीं, कुछ नहीं, बस बातचीत करी बस। आपके पासपोर्ट वगैरह, वीजा वगैरह कुछ भी नहीं? हाँ, ये थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स थे, वो जो वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पासपोर्ट वीजा, वो थोड़ा बहुत चेक करी थी। वो एक फाइल थी ना उस तरीके की, बस वही कागज थोड़े बहुत होते हैं एंटर करने के बस। तो इस संबंध में यहाँ के जो आपकी बॉर्डर पे जब वापस आ रहे थे, तो इस तरह की बातें वहाँ हमारे देश की पुलिस फोर्स या उन्होंने भी आपसे की इस तरह की कुछ बातें? हाँ, बस नॉर्मली बातें पूछी थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था उन्होंने कि मतलब इस तरीके से पूछा हो कुछ भी। मेरे मोबाइल्स, मेरे सारे सामान चेक किए, और मेरा मोबाइल ओपन था जब से मैं यहाँ से गई हूँ। जो इंडिया का फ़ोन था, व्हाट्सअप था, वो सारा ऑन था, और शुरू से बात कर रही थी, और सब कुछ चेक किया मेरा सामान। और ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों ने इतना अफवाह बनाया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू।